सलोनी कह रही है मैं राज को तलाक नहीं दूंगी और ना ही राज को काजल से शादी करने दूंगी। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सलोनी का कहना है कि ना ही मैं राज को तलाक दूंगी, ना ही काजल से शादी करने दूंगी। जैसा कि राज ने प्रधान से कहा कि मैंने तो काजल को छोड़ दिया था, काजल अपने घर चली गई थी, मैं काजल को भूल भी चुका था, लेकिन फिर दोबारा घर में लाने वाले मेरे पापा ही हैं। जब मेरे पापा दोबारा काजल को घर में ले आए तो मेरे मन में फिर काजल के लिए प्यार जगा और मुझसे रहा नहीं गया। मैं काजल के साथ रहना चाहता था, मैं काजल को लेके चला आया। लेकिन इसका जवाब में सलोनी का क्या कहना है कि पापा काजल को लाए ज़रूर थे, लेकिन बहू बना के नहीं, बेटी बना के लाए थे। इसलिए लाए थे कि काजल की कहीं शादी कर देंगे और काजल का घर बस जाएगा। सलोनी अपने घर में हरगिज़ नहीं काजल को रखना चाहती है। आज भी कह रही है कि मैं काजल को देखना नहीं चाहती हूँ और ना मैं काजल को अपने घर में रखती। मैंने तो काजल की शादी भी तय कर दी थी और काजल की दूसरे लड़के से शादी भी करा देती। इस घर में मैं काजल को नहीं रहने दूँगी और ना ही मैं काजल को तलाक दूंगी राज को। आखिर सलोनी ऐसा क्यों कह रही है? सलोनी हरगिज़ नहीं तलाक देना चाहती, क्योंकि वो कह रही मैं राज के बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं राज को अपने जान से ज़्यादा चाहती हूँ। लेकिन आज सलोनी ने अपने मुँह से गाली भी दी। सलोनी ने कहा कि मेरा मर्द जो है इतना हरामी निकल गया। अरे हरामी का मतलब क्या होता है? हरामी का मतलब तुमने विनोद जी को भी गाली दी। हरामी का मतलब तुमने विनोद जी को भी गाली दी, सरिता मैडम को भी गाली दी, सरिता मैडम को भी गाली दी, राज के साथ सबको गाली दी। लेकिन हरामी का मतलब जानते हो? जिसके बाप का पता ना हो। हरामी का मतलब होता है जिसके बाप को पता ना हो। इतनी बड़ी बात सलोनी ने राज के बारे में कहा। सरिता मैडम को भी गाली दे दी, विनोद जी को भी गाली दी, साथ में राज को गाली दी, लेकिन सबको गाली दी। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं इसका अर्थ बताती हूँ। लेकिन सलोनी के मुंह से इतनी बड़ी बात निकली कैसे? इतनी बड़ी बात निकली कैसे? सारा बढ़ावा सरिता मैडम का दिया हुआ और विनोद जी का है। विनोद जी भी ढीले हो गए, पहले कुछ डांटते थे, लेकिन सरिता मैडम ने बहुत बढ़ावा दे रखा है। वो अपनी बहू से अपनी बेटियों की एक्टिंग उतरवाती हैं, अपने बेटियों को जद्दबद कहती हैं। चलो ठीक है, पिंकी आपके लड़के की सहायता कर रही थी, आपके लड़के की तरफ से बोल रही थी, राज की तरफ से कुछ भी हुआ, लेकिन कम से कम आपके सामने वो पिंकी को या खुशी को कुछ भी कहती है तो आपको नहीं सुनना चाहिए। चाहे जो है आकाश को कहे, चाहे राज को कहे, चाहे पिंकी को कहे और चाहे खुशी को कहे, चाहे खुशी के हस्बैंड को कहे, किसी की भी आपको नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं। लेकिन नहीं, आपको सुनना है, आपको सुनना अच्छा लगता है सलोनी के मुंह से जद्दबद, और उसका मुंह और दिन प्रतिदिन उल्टा सीधा सबके लिए खुलता रहता है। वो अपने बराबर किसी को नहीं समझती है, सारा दिन आप लोगों की है। आप लोग इतना उसको ऊपर चढ़ा दिए हैं कि वो अब नीचे उतरना नहीं चाह रही है। वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके ही सर पे तांडव करेगी, वो आपके ही सर पे तांडव करेगी। और रही बात राज के तलाक की बात, तो अगर ये राज को तलाक नहीं देगी और राज कह देगा, अगर राज ये चाहेगा तलाक लेना, राज कह देगा मैं नहीं रखूँगा, मैं नहीं रहूँगा इसके साथ, तो ज़बरदस्ती कोई नहीं रह सकता है। ज़बरदस्ती कोर्ट भी नहीं कहता कि ज़बरदस्ती रहो, कोर्ट भी नहीं ये कहता कि ज़बरदस्ती तुम रहो। तब ये क्या करेगी? तब सलोनी क्या करेगी? ज़बरदस्ती बांधे बनिया बाजार थोड़ी लगता है, जब उसका मन होगा तभी तुम्हारे साथ रहेगा सलोनी, ये समझ लो तुम। लेकिन राज सीधा इतना है, सरल है, वो झूठ नहीं बोलता है। इसका सारा फ़ायदा सलोनी उठाती है और उसके माँ बाप उठाते हैं, उसके माँ बाप उठाते हैं, राज के माँ बाप उठाते हैं। सलोनी के मायके से तो कोई मतलब नहीं है, ये तो मायके में पूछी नहीं जाती है, तो इसको मायके से मतलब नहीं है। तो अगर ये राज से लड़ाई झगड़ा भी कर लेगी, छोड़ भी देगी, तो जाएगी कहाँ?
जाएगी कहाँ? इसके मायके वाले इसको रख नहीं सकते, इसका सपोर्ट नहीं कर सकते, ये जाएगी कहाँ? जैसे कि सलोनी इतना उल्टा सीधा आज आकाश को भी कह रही थी, सलोनी उन्हीं के घर में, और आकाश को उल्टा सीधा कह रही थी। उस बेटी को भी कह रही थी, पिंकी का मजाक पिंकी के बेटे से उड़ाती है, आयुष जो है उससे उड़वाते हैं। उससे कहता है कि मम्मी कैसे बोलती हैं, तो वो नाक दबा के ऐसे बताता है, उसको सिखाया गया है। वो इतना भोला बच्चा है कि वो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उसको भी ये लोग बर्बाद कर देते हैं। उसको भी सिखा पढ़ा के अपने माँ के विरोध में उसको भड़का भड़का के एकदम बेकार कर दे रहे हैं। ऐसा कोई करता है? वो अपनी बच्चा छोड़ दी है तुम्हारे पास, तो तुम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके बच्चे को भी बर्बाद करती हो, उनके बच्चे से उन्हीं की एक्टिंग पूछ रही हो। अब इस पर कोई अलग उल्टा कमेंट कर दे तो आपको वो तो बहुत बुरा लगेगा, सलोनी को तो बहुत बुरा लगेगा। लेकिन आयुष के साथ, बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करो। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, वो तो भी छोटा है, वो क्या जाने, लेकिन उसको जैसे बताया जाएगा वो वैसे नकल उठाएगा, जैसा बताया जाएगा वैसा करेगा। आयुष तो भी बहुत छोटा, आयुष ही बहुत छोटी है। चलो ठीक है, आकाश जी ने कहा कि मुझको अपने बच्चों की याद आती है, तो उन्होंने कहा तुम उसका भी नकल बना रही हो, मजाक बना रही हो। अरे उनका मन होगा तो आएंगे ही देखने, कोई अपने बच्चे को भूल थोड़ी ना जाता है। लेकिन वो आए थे जब नाना को बिटिया देने, पैसा लेने, तो तुमने उनका कॉलर पकड़ लिया था। तुमने तो ना राज का मान रखा और ना आकाश का मान रखा, इसीलिए सब डर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तुम अकेले सर पटक पटक के फोड़ डालो, उससे उन लोगों की कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम इतना तेज हो गई हो कि जिसका मन कहे कॉलर पकड़ लो, जिसका मन कहे गला पकड़ लो, जिसको मन कहे मार दो बीच सड़क पे। तुम्हारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे ऊपर 100 घड़े के पानी डाल दिया जाए तो तुम एकदम चिकनी घड़े की जैसी हो, तुम एकदम चिकनी घड़े की जैसी हो। तुम तलाक नहीं देना, अगर अपने पे राज आ गया कि नहीं मुझे तलाक लेना है, तो ज़बरदस्ती तुमको तलाक देना पड़ेगा। क्योंकि राज दे देगा तलाक, तो तुम कहाँ जाओगी? तुमको राज अगर नहीं रखेगा तो तुम जाओगी कहाँ, पहले बताओ। उधर विनोद जी ने पिंकी के हस्बैंड को भरा, पिंकी के हस्बैंड को उल्टा 2 दिन का मोहलत दिया। इधर से भी वार्निंग दे रहे थे, भड़काया भी फ़ोन करके। उसमें पिंकी के आदमी थोड़ा डर गए, सहम गए कि मुझको बवाल नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ अपने घर, पुलिस आएगी यहाँ पे बवाल करेगी, मारे पीटेगी, क्या फ़ायदा, इससे अच्छा अपनी इज्जत बनी रहे, मैं जा रहा हूँ अपने घर। और साथ में लड़ाई झगड़ा करके पिंकी को भी ले गया। पिंकी नहीं जाने वाली थी, लेकिन पिंकी को भी ले गया। अब खुशी और सलोनी घर जाने वाली हैं। खुशी को कोई साथी चाहिए, तो उनको साथी कौन मिला? सलोनी। अब ये लोग घर जाते हैं, वहाँ लड़ाई होगी, मार होगा, झगड़ा होगा, देखो क्या क्या होता है। बड़े लोग तो जा नहीं रहे हैं, यही 2 लोग जा रहे हैं। खुशी जैसे ही अपने हस्बैंड को पाएगी, जैसे लेके 1 2 12 हो जाएगी, बचेगी वहाँ सलोनी के क्या हंसरे लोग करते हैं, अब ये वही लोग बताएंगे। लेकिन सलोनी को ऐसे नहीं जाना चाहिए, सब परिवार के साथ जाना चाहिए। लेकिन सलोनी नहीं, इतना उतावली है कि जा कर के वहाँ सब कुछ हम संभालेंगे नहीं, और बिगड़ जाएगा। उधर पूनम के आदमी से भी फ़ोन करके सरिता मैडम बताई हैं कि काजल जो है टोना करती है, टोटकही करती है, जादू टोना करती है, इसलिए इनको ले जाओ बाबू अपने घर, और ये मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं। राज की एक बीबी है, दूसरी शादी करवा रही हैं। उनके आदमी को खूब भड़ा। उनके आदमी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। अभी खैर वो पहुँचे नहीं हैं, लेकिन ऐसे कह के किसी को मार खिलाओगी, ये तुम्हारा कहाँ का न्याय धर्म है भाई? ये तुम्हारा कहाँ का न्याय धर्म है कि तुम जिसको मार खिलाओ, मरवाओ, पिटवाओ उन्हीं के आदमी से? अब क्यों कर रही हो भाई? विनोद जी भी बात किए, सरिता मैडम भी बात किए, सब लोग बात करके और उनको घर से निकालना चाहते। इस उम्र में उनकी मार खाने की आदत है। अपने बहन की कोई बुराई करती है, अपनी बेटी की कोई बुराई करती है, वो आप लोगों से सीखे। खाली पोता चाहिए और कोई नहीं चाहिए। इधर सलोनी फिर मार्केट गई है सर सामान लाने के लिए कि मैं तो जाऊंगी अभी
बता भी नहीं रहे, कन्फर्म गोलमाल बता रही है कि सब लोगों को पता चल जाएगा। वहाँ से गई है, सूट लाई है कि साड़ी लाई है, कुछ लाई है, अकेले गई थी या खुशी गई थी, वो तो अपने ब्लॉग में अकेले दिखाई थी और अगल बगल कोई नहीं था, तो गई है अपना साड़ी वगैरह लेके आई है, तैयारियां बन रही है। देखो ये लोग गांव तक कब तक जाते हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि जब ये लोग जाएं तब तक काजल बाहर निकल आए, नहीं तो ये लोग काजल का जीना हराम कर देंगे। इन लोगों की फितरत बन गई है कि जीने देंगे, न शांति से खाएंगे न खाने देंगे, इनकी यही फितरत बन गई है। ये सबसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मार करते हैं, पीट करते हैं। ऐसे कई दिन चलेगा, ऐसे कई दिन चलेगा। सलोनी राज को बार बार धमकियाँ देती है, धमकी पे धमकी, काजल को धमकी देती है, राज को धमकी देती है कि मुझे तलाक नहीं देना है, चाहे जो भी कर लो, और मैं आ रही हूँ गाँव, मैं आ रही हूँ। जब तुम लोगों का बताती हूँ अच्छे से, तुम लोगों को क्लास अच्छे से लेती हूँ। इधर खुशी भी धमकी दे रही है। अब देखो ये लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, सिर्फ धमकियाँ देते हैं। जाएंगे तो जरूर, क्योंकि प्रधान जी ने भी कहा है उन लोगों को बुलाएंगे तब फैसला करवाएंगे। फैसले में क्या होता है, हम यही कहेंगे कि प्रधान जी से भी कि सोच समझ के कदम उठाइएगा। वहाँ काजल की भी ज़िंदगी न बर्बाद कर हो, न इसकी बर्बाद हो। दोनों लोग आपस में मिल बांट जैसे रहें, खाएं पिएं, सारा काम करें, देखने में अच्छा लगे, उल्टा सीधा एक दूसरे को न बोलें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और मेरे ब्लॉग को ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिएगा। मैं नया नया अपडेट लाती रहूँगी। आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो मेरी कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री राम।